पिछले कुछ दिनों से मुझे कुछ युवा बार बार एक प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न है उनका कि रियल लव और फेक लव क्या होता है। इसको हम हिंदी में कहें कि सच्चा प्यार और झूठा प्यार क्या होता है, इसमें क्या अंतर है और कैसे हम इसको चिन्हित करें, कैसे हम पहचान करें। क्योंकि यद्यपि हम इसको पहचानेंगे नहीं तो फिर देर हो जाएगी, और देर जब हो जाएगी तो तब तक शायद हम बर्बाद हो चुके होंगे और हमारे पास रोने के सिवा कोई और काम नहीं होगा। तो देखो, पहली बात तो कोई भी इंसान ऑनेस्ट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो उससे आप जब बातचीत करेंगे तो बातचीत से ही, उसके आचरण से ही, उसके व्यवहार से ही, उसके आचरण से, उसके व्यक्तिगत जो कार्य हैं और व्यक्तित्व से ही पता लगने लग जाएगा कि ये व्यक्ति जो है ये वास्तविक है, ये सच्चा है। तो व्यक्ति अगर सच्चा होगा तो स्वाभाविक है उसका प्रेम भी सच्चा होगा। व्यक्ति अगर झूठा होगा तो स्वाभाविक है प्रेम भी उसका झूठा होगा। तो ऐसे में हम मोटे मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो जो ट्रू लव होता है, ट्रू लव जो होता है वो वास्तविकता से जुड़ा हुआ होता है। ट्रू लव जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है तो उसमें ट्रू लव है। बच्चा पेशाब कर दे, माँ उसके कपड़े को धोने में कोई भी गुरेज नहीं करती है। माँ साफ सफाई कर देती है बच्चे की, उसको नहलाती है, उसको धोती है। ये क्या है? ये ट्रू लव है। अगर यहाँ पे फेक लव होता तो कभी भी एक माँ अपने बच्चे की साफ सफाई उस तरह से नहीं करती। कहीं ना कहीं उसके मन में एक बेचैनी रहती उस समय में। ऐसे ही कोई भी काम है, जब हम उसको 100% दिलचस्पी से करते हैं, 100% इंटरेस्ट से करते हैं, 100% ईमानदारी से करते हैं, 100% पारदर्शिता से करते हैं, तो वो सामने झलकता है, दिखता है। क्योंकि आज के टाइम में खास करके जो युवा वर्ग है, एक दूसरे को प्रपोज किया, हाय हेलो किया, रिलेशनशिप में तुरंत आ गए, शारीरिक संबंध बना दिए, बाद में पता चला कि निरंतर रूप से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ये तो कहानी ब्रेकअप की है। यहाँ तो आगे बढ़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ऐसा लगता है कि हम किसी राक्षस के साथ फंस गए हैं या किसी राक्षनी के साथ फंस गए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तविकता को पहचानना है। ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस इंसान के साथ जुड़े हैं, कैसा इंसान है। शुरू में तो कोई फ़र्क नहीं दिखेगा आपको, और ये फ़र्क आपको पड़ता भी नहीं है। लेकिन जैसे ही धीरे 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 समय बीतता है, वो व्यक्ति अपनी औकात दिखाने लगता है। वो इंसान, उसके अंदर वास्तविकता क्या है, एक्चुअल चीज़ें उसके अंदर क्या है, रियलिटी क्या है, वो सब कुछ आपको दिखाएगा। शुरुआती समय में ढोंग करेगा, शुरुआती समय में बड़े बड़े सपने दिखाएगा, शुरुआती समय में बड़े बड़े प्रॉमिस करेगा। आप किसी के साथ जब रिलेशनशिप में आएंगे या शुरुआती समय में बातचीत जब करेंगे तो एकदम एक्टिव हो जाएगा सामने वाला इंसान, फ़ोन पे बात करेगा। फ़ोन कॉल जब आप करेंगे तो उसके बाद
तुरंत उसको बोलेगा कि आपकी पिक चाहिए, फ़ोटो की डिमांड कर देगा और आप यूँ फ़ोटो भेजेंगे, बोलेगा वेरी नाइस, वेरी क्यूट, वेरी ब्यूटीफुल, हैंडसम, बहुत मतलब अच्छी अच्छी बातें करेगा। उसके बाद फिर आपको वीडियो कॉल करने को लेकर के कहेंगे वो। तो वैसे वैसे ही ये सब बातचीत होती रहेगी। फिर एक समय आएगा कि शारीरिक संबंध अब बनाने हैं, यही तो लव है, अब हम प्यार करते हैं, यही तो प्रेम है, मतलब इस तरह की बातें वो करेंगे। तो आप उसके लिए भी रेडी हो जाएंगे। ये सब चीज़ें जब होने लगेंगी तो पता चला बाद में कि अब तो वो लड़ाई झगड़ा करने पे आमादा है, अब तो वो आमने सामने की मुलाकात भी करने से कतरा रहा है, अब तो फ़ोन कॉल भी वहाँ से नहीं आ रहे हैं, अब तो आपको ही फ़ोन कॉल करना पड़ता है, अब तो व्हाट्सएप मैसेज पे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग भी आपको लिखना पड़ता है, सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, और बार बार फ़ोन कॉल आप किए जा रहे हो लेकिन सामने से कोई उठा ही नहीं रहा है। आप बार बार उनको पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, सामने से झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। पता तब चला जब कोई इंसान आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दे, वो इंसान आपको सोशल मीडिया पे भी ब्लॉक कर दे, सब कुछ कहानी बंद कर दे। तो देखिए, वास्तविकता को पहचानने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर आप किसी बुरे इंसान के साथ फंसते हैं, बुरे इंसान से पहले बुरे आप हैं कि आप क्यों फंसे, गलती तो आपकी है, आपको फंसना नहीं चाहिए था ऐसे इंसान के साथ। आप फंसे तो इसका मतलब आपकी नॉलेज कम है, आप फंसे तो इसका मतलब आपने अच्छे से ध्यान नहीं दिया, आप फंस गए ऐसे इंसान के साथ। तो कहीं ना कहीं इसका कारण यह है कि आपके अंदर भी कुछ कमज़ोरियां हैं। खैर, क्योंकि गलती हर इंसान के साथ हो सकती है। आप अगर अच्छे हैं, आपने अच्छा करने की कोशिश की, तो सामने वाले को बुरा नहीं करना चाहिए। तो कोई भी इंसान आपकी लाइफ में एंटर होता है, कोई भी इंसान आपकी लाइफ में अगर आता है, तो वास्तविकता को पहचानिए। जो पेड़, जो वृक्ष बड़ा होता है, उसकी जड़ें बहुत अंदर तक दबी हुई होती हैं, तो वो जल्दी हिलता जुलता नहीं है। कितने भी बड़े बड़े तूफान आंधी आ जाएं, वो खिसकता नहीं अपनी जगह से। तो ऐसे पेड़ में स्थिरता ज़्यादा होती है। तो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, कोई व्यक्ति आपको प्रपोज़ कर रहा है, कोई व्यक्ति आपके साथ जीवन बिताने की बात कर रहा है, शादी करने को लेकर के आगे बढ़ रहा है, पहले आप ये देखिए कि उस व्यक्ति के अंदर कितनी स्थिरता है, वो कितने बड़े बड़े चैलेंजेस में खड़ा रह पाता है, टिक भी पाता है या नहीं टिक पाता है। आप भावनात्मक रूप से, इमोशनली उनकी मीठी बातों में या उनके फेक लव के कारण से गलती से भी उनके साथ ना जुड़ें, ये आपको आगे चल कर के दिक्कत आएगी या आती है। तो ऐसे इंसान की पहचान कैसे की जाए कि उसके अंदर ये गट्स है, ये दम है कि वो लंबे समय तक आपके साथ रह सकता है। तो ऐसे लोगों की जो एक्टिविटीज़ होती है वो बड़ी सही होती हैं। अगर कोई किसी लवर के साथ हैं आप, कोई अच्छा जेन्युइन व्यक्ति है, तो देखिए, हम सब लोग इस दुनिया में हैं, हम सब सुबह से शाम, शाम से सुबह, दोपहर, दिन रात प्यार 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 तो कर नहीं सकते हैं किसी के साथ, और ये इम्पॉसिबल है। अगर इतनी इसमें सच्चाई होती तो जो लोग शादी करते हैं जाके पूछ लो कि उनका प्यार कब तक चलता है, जब तक 1-2 बच्चे नहीं हो जाते हैं। 1-2 बच्चा भी नहीं, मतलब मुश्किल से 1.5-2 साल तक ज़्यादा लाग लपेट वाली चीज़ें रहती हैं। उसके बाद धीरे धीरे डिफरेंसेस आना शुरू हो जाते हैं। मतलब फिर इंसान को लगता है कि नहीं, पहले इंसान को ये लगता होगा कि शादी करेंगे, सेक्स करेंगे, उसके बाद सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि व्यक्ति फिर आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है,
उसको अलग अलग तरह के और भी काम करने, क्योंकि जीवन को चलाने के लिए, जीवन को बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत सारे और भी काम हैं। तो ऐसे लोग जो ऐसी प्रवृत्ति के हैं कि वो किसी काम के नहीं हैं, तो ऐसे लोग हमेशा आपको शुरू से ही बोलेंगे जी हम प्यार करते हैं, आप उनकी जान हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, सर चढ़ाएंगे आपको। फिर जब आप उनके निकट आएंगे, नज़दीक आएंगे, तो वो लोग एक समय तक ये सब ठीक ठाक तरीके से चलेगा, लेकिन जब ये समय पूरी तरह से बीत जाएगा, सब कुछ आप दोनों के बीच में हो जाएगा, तो फिर वो इंसान आप पे डिपेंडेंट रहना शुरू हो जाएगा। और जो अच्छा इंसान होगा तो वो शुरू से ही अपने काम को महत्व देगा, अपने काम को इम्पोर्टेंस देगा, आपको भी महत्व देगा, आपकी भी वो रिस्पेक्ट करेगा, आपकी भी वो इज़्ज़त करेगा, साथ साथ अपनी फैमिली की भी वो इज़्ज़त करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, माता पिता की भी रिस्पेक्ट करेगा, और भी जो उसके रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, उनको भी साथ में लेकर के आगे बढ़ेगा। जो अच्छा इंसान होगा वो हमेशा इमोशनली आपके साथ जुड़ेगा। ठीक है, फिज़िकली भी एक नीड होती है, फिज़िकली भी जुड़ेगा आपके साथ, लेकिन इमोशनली कनेक्ट उसका होगा। अगर मान लीजिए कि आप बीमार हो गए तो आपको दवा की आवश्यकता है, तो वह आपके साथ हॉस्पिटल आएगा, आपका प्रॉपर चेकअप कराएगा, आपको सलाह देगा कि नहीं ये दवा इस तरह से खानी है, आपके लिए खाने की व्यवस्था करेगा, आपके लिए पीने की व्यवस्था करेगा, जितना उस व्यक्ति से हो सके उतना सहयोग करेगा। ये जेन्युइन लोग जो होते हैं अपने काम को भी महत्व देगा। उसको ये भी चिंता होगी कि जब आप दोनों शादी कर लेंगे फिर आपका जीवन आगे कैसे बढ़ेगा। उसके लिए आर्थिक रूप से सशक्त होना ये भी ज़रूरी है। तो उसके लिए उनके पास क्या क्या सोर्सेज रहेंगे कि जिससे इनकम आता रहे, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, इस तरह के प्लान होंगे उनके पास। और हर बुरे वक्त में वो इंसान आपका साथ सहयोग देगा। ये होते हैं अच्छे लोग। और बुरा जो है वो कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं करेगा। बुरा इंसान जैसे ही आप संकट में आए तो वो आप पे ही ब्लेम करेगा, नहीं जी आप खराब हैं, आपकी गलती है, आप ऐसा नहीं करते तो आप बीमारी नहीं पड़ते, आपको मैंने बार बार बोला है कि आप ऐसे नहीं ऐसे करते करो, फिर आप बीमार हो जाते हो, फिर आप मुझे सुनाते हो। तो यानी कि आपके पास अगर आर्थिक संकट आ गया, जो जेन्युइन व्यक्ति होगा, जो अच्छा इंसान होगा, अगर आपने उसको उधार पैसे मांगे, हेल्प मांगी, तो वो उसी समय पूरी कर देगा। लेकिन फेक इंसान जो वो बहाने करेगा, बोलेगा कि डेबिट कार्ड की वैलिडिटी ख़त्म हो गई, बैंक में ये पैसे अभी ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, तो तरह तरह के बहाने बनाएगा। लेकिन जब उसको अपनी आवश्यकता है, अपनी ज़रूरत है, तब वो तुरंत आपके पास हाज़िर है। तो इमोशनली बॉन्डिंग, जिसका लगाव, जिसका ट्रीट हमेशा एक जैसा हो, अगर कोई जेन्युइन इंसान है, सही इंसान है, जो रियल लव करने वाले जो लोग होते हैं, वो फ्रॉम द फर्स्ट डे, जब से वो आपके साथ पहले दिन से अगर जुड़े हैं तो वो दूसरे दिन भी वैसा रहेंगे, तीसरे दिन भी उनका व्यवहार आचरण वैसा ही रहेगा, 10वें दिन भी वैसा ही रहेगा, 100वें दिन भी वैसा ही रहेगा, और 1000 दिन भी हो जाएंगे तो तब भी वो वैसे ही तरीके से बिहेव करेंगे। लेकिन जो फेक लोग होते हैं, ये शुरू में कुछ होते हैं, बीच में कुछ होते हैं और अंत में कुछ होते हैं, और ये बार बार आपको झूठ भी बोलेंगे। जो सच्चा इंसान होगा वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, जो फेक होगा वो हमेशा झूठ बोलेगा। अगर आपके साथ वो बात कर रहे हैं, किसी और लड़की के साथ भी बात करेंगे, तो आपको बोलेंगे नहीं जी ये तो दोस्त है, आप बोलोगे नहीं ये तो गर्लफ्रेंड है आपकी, जीएफ है या बीएफ है, तो वो बोलेगा नहीं जी ये तो मेरा दोस्त है, आप दोस्तों के साथ भी बातचीत नहीं करने दे रहे हो, उल्टा ही आप पे दबाव बनाएंगे। तो ऐसे में आपको खुद को इतना मजबूत बनाना है कि आप किसी के चंगुल में ना आए, किसी के धोखे में ना आए। इसके लिए आपको खुद को मजबूत करना होगा, खुद को सिखाना पड़ेगा कि वास्तविकता क्या है। तो मैंने ये बहुत सारे लक्षण आपको बताए। तो अगर पर्सनली आप कुछ और हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ भी सकते हैं।